राधे राधे दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि पुत्रदा एकादशी कब है। पुत्रदा एकादशी पौष मास के 10 जनवरी को है। ये 10 जनवरी को पुत्रदा एकादशी है। पौष मास के शुक्ल पक्ष को 10 जनवरी को है। इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजा किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एकादशी में श्री हरि विष्णु की ही आराधना की जाती है। इस व्रत में बहुत सारे नियम हैं जिसका पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए एकादशी का व्रत बहुत नियम के साथ किया जाता है। जैसा कि इस एकादशी का नाम से ही जाना जाता है कि ये पुत्रदा एकादशी है। पुत्र की इच्छा से ही ये एकादशी का व्रत किया जाता है। वैसे एकादशी का व्रत किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी किया जा सकता है। जिसको धन की कमी है, धन के लिए, पुत्र के लिए, ये तो पुत्रदा एकादशी है, पुत्र के लिए ही किया जाता है। और जिनको अगर और अन्य भी कोई भी मनोकामना है, उसका भी आप एकादशी में संकल्प लेकर व्रत कर सकते हैं। तो पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को हो रहा है। इस दिन नियम ये है कि आप सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, अभी तो सर्दी का समय चल रहा है, तो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं अगर जग पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, तो सूर्योदय से पहले उठें और सूर्य भगवान को जल दें। जल में एकादशी के दिन लोटे में जल भरकर और उसमें अक्षत, मौली, पुष्प रखकर सूर्य भगवान को जल दें। फिर उसके बाद नारायण की कोई भी, विष्णु भगवान की कोई भी प्रतिमा को आप लकड़ी के आसन पर विराजमान करके उनकी पूजा करें। पहले उनको हल्दी का तिलक लगाएं, पीला तिलक लगाएं, केसर पीला तिलक लगाएं, फिर चंदन से और पुष्प चढ़ाएं, फिर भोग लगाएं। वैसे एकादशी के दिन केसर युक्त, इस पुत्रदा एकादशी में केसर युक्त खीर का ही भोग लगाएं तो अच्छा होता है। अगर नहीं हो तो फल भी चढ़ा सकते हैं। और इस तरह से श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई भी मनोकामना है तो संकल्प ले सकते हैं। संकल्प के साथ पूजा करें। हाथ में जल लेकर किसी पंडित को बुलाकर संकल्प दिलवा दें। अगर अपने खुद से नहीं संकल्प का मंत्र पता है तो किसी पंडित को बुलाकर आप संकल्प दिलवा सकते हैं। नहीं तो खुद से अपना साधारण पूजा कर सकते हैं। और पुष्प, अक्षत जो भी है, ये पीला, लेकिन पीला ही होना चाहिए। विष्णु भगवान में पीला ही पुष्प ये चढ़ाया जाता है नारायण में की पूजा में। फिर अपनी मनोकामना आप कहें उस दिन और निराहार रहें। निराहार होकर ही पूजा करें। बहुत लोग को अब जैसे तबीयत सही नहीं रहता है तो वो फल ले सकते हैं और सेंधा नमक का उस दिन उपयोग करें। अगर फल नहीं ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो सेंधा नमक में सेंधा नमक उपयोग में ला सकते हैं, दाल सब्जी वगैरह में। और कोशिश करें कि फलाहार पर ही रहें। इसलिए बहुत कहते हैं ना, एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम व्रत है। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु का बहुत ही कृपा मिलता है। जो भी इच्छा हो वो सारी पूर्ण होती है। और अपने मन निष्ठा से
ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ये तो एकादशी के दिन का है और कल होकर व्रत का पारण किया जाता है। तो व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाएगा। जो आपका 10 को एकादशी, 11 को द्वादशी पड़ रहा है, तो 12 को पारण है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह द्वादशी में 5 घंटे, एकादशी के बाद द्वादशी जब शुरू होता है तो 5 घंटे हरि का ही समय रहता है, इसलिए 5 घंटे के अंदर नहीं पारण करना चाहिए, 5 घंटे के बाद ही पारण करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि को पारण है और पारण आप तुलसी दल को लेकर करें, फिर सात्विक भोजन करें। द्वादशी में सात्विक भोजन करें और श्री हरि विष्णु को भी जब भी भोग लगाए तो तुलसी दल उसमें छोड़ दें, क्योंकि बिना तुलसी दल का भगवान विष्णु के कोई भी भोग नहीं लगाया जाता है। इस तरह से एकादशी का व्रत साधारण विधि से किया जाता है और उस दिन चावल नहीं खाया जाता है। ये भी बात ध्यान रखिए कि चावल का त्याग करना चाहिए, उस दिन रोटी ही खाएं। अगर फलाहारी पर नहीं है, अगर भोजन कर रहे हैं तो रोटी ही खाएं। इस तरह से नारायण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरह से मैं आपको कुछ बातें एकादशी का बताई हूँ, जो ये 10 जनवरी को पुत्रदा एकादशी है, उसी में आप करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें, क्योंकि साइंस भी कहता है कि अगर आप नाम जपते हैं या लिखते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो फिर पॉजिटिव एनर्जी हर कोई चाहता है कि हमारे में पॉजिटिव एनर्जी बना रहे, नेगेटिव एनर्जी नहीं हो। इस तरह से आप कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ओम नमः भगवते अवश्य लिखें कमेंट्स बॉक्स में। तो बस आज तक का वीडियो यहीं तक है, फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु।